जय हिंद दोस्तों, आज भी कुछ बड़ी और ब्रेकिंग अपडेट के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप इस वीडियो को किस जिले, किस राज्य से देख रहे हैं, ये बताना न भूलें। चलिए दोस्तों, पहला अपडेट देखिए। भारत और बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त कर दिया गया है। खासकर पश्चिम बंगाल के कूच बिहार इलाके में सीमा पर अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है और लगातार निगरानी बढ़ा दी गई है। मालदा जिले में बांग्लादेशी नागरिकों के लिए कई होटलों को बंद करने का फैसला लिया गया है। प्रशासन का कहना है कि यह कदम सुरक्षा कारणों से उठाया गया है। सीमा क्षेत्र में आने जाने वाले लोगों की गहन जाँच की जा रही है। स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट मोड पर हैं। हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है ताकि किसी भी तरह की स्थिति से निपटा जा सके। और वहीं मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर किसानों की जमीन पर कचरा लाने वाले ट्रक आए तो किसान इसका विरोध करेंगे। टिकैत ने किसानों के आक्रोश का जिक्र करते हुए चेतावनी भरे शब्दों का इस्तेमाल किया। ये बयान उस समय आया जब ग्रामीण इलाकों में कचरा डंप करने की चर्चा तेज हुई। किसानों का कहना है कि इससे खेती और पर्यावरण दोनों को नुकसान होगा। इस मुद्दे पर गाँवों में नाराजगी साफ तौर पर देखी जा रही है। प्रशासन से मांग की जा रही है कि किसानों की जमीन का इस्तेमाल न किया जाए। चलिए अगली खबर आ रही है, देखिए। रेलवे भर्ती बोर्ड ने 2025 की नई भर्तियों को लेकर अहम अधिसूचना जारी की है। इसमें रेलवे ग्रुप डी के साथ साथ आइसोलेटेड पोस्ट की भर्तियों शामिल हैं। अभ्यर्थियों के लिए आवेदन की तारीखें भी घोषित कर दी गई हैं। भर्ती प्रक्रिया में विभिन्न तकनीकी और गैर तकनीकी पद शामिल किए गए हैं। लाखों युवाओं को इस भर्ती का इंतजार लंबे समय से था। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल माध्यम से की जाएगी। उम्मीद की जा रही है कि इससे रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। देखिए दोस्तों, एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी को स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ा एक बड़ा उपहार दिया है। शहर में वंदे भारत मेडिकल कॉलेज और आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। इससे पूर्वांचल के मरीजों को बेहतर इलाज की सुविधा मिलेगी। स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया है। मेडिकल कॉलेज से डॉक्टरों की संख्या बढ़ने की भी उम्मीद है। ये पहल शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों क्षेत्रों को लाभ पहुंचाएगी। वाराणसी को हेल्थ टूरिज्म के रूप में विकसित करने की दिशा में ये बड़ा कदम माना जा रहा है। राइट, तो चलिए आगे बढ़े, एक और अपडेट देखिए। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में आईजीएमसी अस्पताल के डॉक्टर राघव नरूला के समर्थन में बयान सामने आया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने उनके पक्ष में खुलकर समर्थन जताया है। उन्होंने कहा कि वायरल वीडियो के आधार पर की गई कार्रवाई गलत है। इस मामले ने स्वास्थ्य जगत में काफी चर्चा पैदा कर दी है। कई डॉक्टर संगठनों ने भी इस कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। मामले की निष्पक्ष जांच की मांग तेज हो गई है। राज्य में इस मुद्दे को लेकर बहस लगातार जारी है। और खबरों में आगे बढ़े इससे पहले उत्तर प्रदेश में छात्रवृत्ति को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा अपडेट दिया है। सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों के लिए समय सारिणी जारी की गई है। सरकार का लक्ष्य है कि छात्रवृत्ति समय पर छात्रों के खातों में पहुंचे। ऑनलाइन सत्यापन प्रक्रिया को और सख्त किया गया है। इससे फर्जी आवेदनों पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। छात्रों से समय पर आवेदन और दस्तावेज पूरे करने की अपील की गई है। इस व्यवस्था से लाखों विद्यार्थियों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट देखिए। लखनऊ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम के बाद एक अजीब मामला सामने आया है। कार्यक्रम स्थल से सजावट में लगे गमले चोरी करते हुए कुछ लोग कैमरे में कैद हो गए। ये घटना कार्यक्रम समाप्त होने के तुरंत बाद की बताई जा रही है। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। नगर निगम और प्रशासन ने मामले का संज्ञान लिया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर लोगों की पहचान की जा रही है। प्रशासन का कहना है कि सार्वजनिक संपत्ति से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और वहीं प्रयागराज मंडल से गुजरने वाली 19 ट्रेनों के समय में बदलाव होने जा रहा है। रेलवे ने नया टाइम टेबल जारी करने की घोषणा की है। यह नया समय सारिणी आज से लागू की जाएगी। कुछ ट्रेनों के प्रस्थान और आगमन समय में बदलाव किया गया है। रेलवे प्रशासन का कहना है कि यह बदलाव परिचालन सुधार के लिए जरूरी था। यात्रियों को यात्रा से पहले अपडेट देखने की सलाह दी गई है। इस बदलाव से ट्रेन संचालन अधिक सुचारू होने की उम्मीद जताई जा रही है। चलिए अगली खबर आ रही है, देखिए। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर एयर प्यूरिफायर पर जीएसटी घटाने की मांग तेज हो गई है। मामले में केंद्र सरकार की ओर से पक्ष रखा गया है। सरकार का कहना है कि कर नीति व्यापक आर्थिक ढांचे के तहत तय होती है। प्रदूषण के चलते दिल्ली की हवा लगातार खराब श्रेणी में बनी हुई है। लोगों की सेहत पर इसका सीधा असर देखा जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि राहत के उपाय और बढ़ाए जाने चाहिए। इस मुद्दे पर राजनीतिक और सामाजिक बहस लगातार जारी है। देखिए दोस्तों, एक तो झारखंड के पलामू जिले के एक किसान ने लाल धान की खेती से मिसाल कायम की है। किसान प्रिय रंजन सिंह ने जैविक तरीके से लाल चावल उगाया है। इस खेती से उन्हें रिकॉर्ड तोड़ आमदनी हुई है। लाल धान की मांग बाजार में तेजी से बढ़ रही है। रासायनिक खाद के बिना की गई खेती ने लोगों का ध्यान खींचा है। कृषि विशेषज्ञ इसे भविष्य की खेती का मॉडल बता रहे हैं। अन्य किसान भी अब इस तरह की खेती की ओर आकर्षित हो रहे हैं। राइट, तो चलिए आगे बढ़े, एक और अपडेट देखिए। दोस्तों, टाटा स्टील पर करीब 148 अरब यूरो की बड़ी मांग का मामला सामने आया है। यह मांग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टैक्स और कारोबारी विवाद से जुड़ी बताई जा रही है। कंपनी ने इस पर कानूनी प्रक्रिया अपनाने की बात कही है। टाटा स्टील का कहना है कि वह अपने पक्ष को मजबूती से रखेगी। मामले पर निवेशकों की भी नजर बनी हुई है। इस खबर का असर शेयर बाजार में भी देखा गया। आगे की कार्रवाई पर सबकी निगाहें टिकी हैं। और खबरों में आगे बढ़े इससे पहले उत्तर प्रदेश के 25 जिलों में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। तेज बारिश,
ठंडी हवाओं और घने कोहरे की चेतावनी दी गई है। खराब मौसम के कारण कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं। कुछ ट्रेनों को रद्द भी किया गया है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। स्कूलों और यातायात पर भी असर देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के अनुसार हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट देखिए। भारतीय सेना ने अपने सोशल मीडिया नियमों में अहम बदलाव किया है। अब सैनिकों के लिए इंस्टाग्राम और अन्य प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल पर सख्ती बढ़ा दी गई है। सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। सेना का कहना है कि संवेदनशील जानकारी की सुरक्षा सर्वोपरि है। सीमित एक्सेस और सख्त दिशा निर्देश लागू किए गए हैं। डिजिटल गतिविधियों पर निगरानी और बढ़ाई जाएगी। इस फैसले को राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा अहम कदम माना जा रहा है। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट देखिए। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए भारी बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। देश के कई हिस्सों में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश होने की संभावना जताई गई है। IMD के अनुसार कुछ इलाकों में आंधी और बिजली गिरने का भी खतरा बना हुआ है। इस मौसम बदलाव से जनजीवन प्रभावित हो सकता है। किसानों और मछुआरों को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। प्रशासन को भी आपदा प्रबंधन के लिए तैयार रहने को कहा गया है। लोगों से गैर जरूरी यात्रा से बचने की अपील की गई है। और वहीं कानपुर के रजिस्ट्री विभाग में आयकर सर्वे के दौरान बड़ी अनियमितताएं सामने आई हैं। जांच में लगभग 25 अरब रुपए की गड़बड़ी का पता चला है। ये सर्वे आयकर विभाग की टीम द्वारा किया गया। दस्तावेजों और लेनदेन में गंभीर खामियां पाई गई हैं। अधिकारियों से पूछताछ का सिलसिला जारी है। सरकार ने मामले को गंभीरता से लिया है। आगे की कार्रवाई के संकेत भी दिए गए हैं। चलिए, अगली खबर आ रही है, देखिए। इंडिगो से जुड़े हालिया विवाद की जाँच को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। DGCA द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट दिल्ली हाईकोर्ट में पेश की गई है। ये रिपोर्ट विमानन सुरक्षा और संचालन से जुड़े मुद्दों पर आधारित है। कोर्ट ने रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए आगे की सुनवाई तय की है। मामले ने विमानन सेक्टर में हलचल पैदा कर दी है। यात्रियों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठे हैं। अब कोर्ट के फैसले पर सभी की नजरें टिकी हैं। देखिए दोस्तों, एक तो झांसी में रेलवे ग्रुप डी कर्मचारियों के लिए नया रेस्ट हाउस शुरू किया गया है। भारतीय रेलवे ने कर्मचारियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ये पहल की है। इस रेस्ट हाउस में ठहरने और आराम की बेहतर व्यवस्था की गई है। लंबी ड्यूटी के बाद कर्मचारियों को राहत मिलेगी। रेलवे प्रशासन का कहना है कि आगे भी ऐसी सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। ग्रुप डी कर्मचारियों ने इस फैसले का स्वागत किया है। इससे कार्य क्षमता में भी सुधार होने की उम्मीद है। राइट, तो चलिए आगे बढ़े, एक और अपडेट देखें। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण की अंतिम सूची को लेकर बड़ी चर्चा शुरू हो गई है। सूत्रों के अनुसार 2 करोड़ से अधिक नाम सूची से हटाए जा सकते हैं। इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी आमने सामने नजर आ रही हैं। चुनाव से पहले यह मामला और गर्मा सकता है। आयोग की ओर से पारदर्शिता की बात कही गई है। आम मतदाताओं में भी इसे लेकर उत्सुकता बनी हुई है। और खबरों में आगे बढ़े इससे पहले नवरत्न कंपनी NBCC के शेयरों में आज जोरदार उछाल देखने को मिला है। कंपनी के शेयर 5% से ज्यादा चढ़ गए। NBCC के दुबई रियल एस्टेट बाजार में प्रवेश की खबर सामने आई है। इस अंतर्राष्ट्रीय कदम से निवेशकों में उत्साह बढ़ा है। कंपनी ने वैश्विक विस्तार की दिशा में कदम बढ़ाया है। विशेषज्ञ इसे लंबी अवधि के लिए सकारात्मक मान रहे हैं। शेयर बाजार में कंपनी की स्थिति मजबूत होती दिख रही है। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने ईंट भट्ठों के लिए मिट्टी खनन पर नया नियम लागू किया है। अब मिट्टी खनन के लिए NOC लेना अनिवार्य कर दिया गया है। इस फैसले का उद्देश्य अवैध खनन पर रोक लगाना है। पर्यावरण संरक्षण को भी इसका मुख्य कारण बताया गया है। बिना अनुमति मिट्टी खनन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। भट्ठा संचालकों को नियमों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार का कहना है कि इससे पारदर्शिता और नियंत्रण दोनों बढ़ेंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें और जानकारियां जो आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती हैं। ऐसी जानकारी आपको शायद और कहीं एक साथ न मिल सके, इसलिए रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें। साथ में अपने जिले का नाम कमेंट में लिखें ताकि आपके जिले से जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। क्या आप इनमें से किसी विशेष खबर पर और अधिक विस्तार से जानकारी चाहते हैं?